Hello student, today we are going to learn in social science class 6 chapter number 3 ancient town and scriptures. ओके तो हम आज चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे जो पहले के जो टाउन्स थे एंशियंट टाउन और उनके स्क्रिप्चर्स के बारे में. ओके नो सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. वी ऑफन हियर टू वर्ड्स कल्चर एंड सिविलाइजेशन. यस, ये हमने वर्ड पहले भी सुन चुके हैं, कल्चर एंड सिविलाइजेशन. डू यू नो इट्स मीनिंग? आपको पता है इसका मीनिंग क्या है? देखो हम अभी कल्चर और सिविलाइजेशन का मीनिंग पढ़ेंगे. सिविलाइजेशन मीन्स क्या है? जो हमारी संस्कृति है. ओके एंड कल्चर, नाउ सी, कल्चर इज अ मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ. कल्चर किससे रिलेटेड है? ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है. while civilization is developed by human being. और ये जो सिविलाइजेशन है वो कौन डेवलप करता है, क्रिएट करता है? ह्यूमन बीइंग क्रिएट करते हैं. ओके विच ही क्रिएट्स विथ हिज ओन कैलिबर. कैलिबर का मतलब क्या होता है? अपनी ओन स्किल, अपनी ओन बुद्धि शक्ति से वो उसको डेवलप करता है. स्किल्स एंड क्रिएटिव स्किल. नाउ सी सम places names are given here. Egypt, Mesopotamia, India, China, Rome exhibit such great civilization of human society. ये जो सारी जो places है कैसे बहुत ही ग्रेट सिविलाइजेशन है कहाँ की? ह्यूमन सोसाइटी की. नाउ सेंचुरीज ओल्ड सिविलाइजेशन स्टिल इंस्पायर. ये जो बहुत पुरानी जो सिविलाइजेशन है वो हमें क्या इंस्पायर करती है? किससे? ह्यूमन लाइफ से. आउट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वी शैल स्टडी अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो आप यहाँ पे इसके अलावा किसके बारे में पढ़ेंगे? अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन. ओके एग्जिबिट का मतलब क्या होता है? कोई लाइक डॉक्यूमेंट्स या प्रदर्शनीय वस्तु. ओके उसे हम बोलेंगे एग्जिबिट. यहाँ पे ये जो मैप दिया है, ठीक है, उसमें देखो न्यूलिथिक, हड़प्पन एंड मॉडर्न सिटीज़. तो यहाँ पे जो ये सारी प्लेसेस यहाँ पे ये मैप में दिखाई गई है. ओके जो ऑरेंज डॉट्स में है वो कौन सी है? जहाँ पे ये हड़प्पन प्लेसेस हैं. ओके प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. वी नो हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो एज अ इंडस वैली सिविलाइजेशन. और हड़प्पन सिविलाइजेशन को और किससे जाना जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से जाना जाता है. Remains of this civilization were first discovered from Harappa in 1921. ये कब फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था इन हड़प्पा? दैट इज इन 1921 को डिस्कवर्ड हुआ था. Many of the place the civilization in the north western part of India include. ओके ये कौन से पार्ट है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की. इसमें क्या इंक्लूड है? हड़प्पा, मोहनजोदारो, ओके लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, राखी गढ़ी एक्सेट्रा. तो ये सारे जो पार्ट्स है वो इसमें इंक्लूड है. सी द लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द मैप 3.1. और ये जो मैप है इसमें क्या है? लोकेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन के प्लेसेस दिखाए गए हैं. ओके तो यू हैव टू सी दिस मैप. लेट अस गेट इंट्रोडक्शन ऑफ टाउन प्लानिंग ऑफ सम ऑफ दिस मेजर सिटीज़ एंड देयर फीचर्स. अब यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अबाउट द टाउन प्लानिंग. उस टाइप की जो टाउन की प्लानिंग थी वो कैसी थी? ओके अबाउट फ्यू फीचर्स ऑफ मेजर सिटीज़. नाउ कंपैरिजन बिटवीन हड़प्पन टाउन्स एंड टुडेज टाउन. अगर हम अभी के टाउन को और हड़प्पन के टाउन को कंपेयर करेंगे तो इट विल वेरी डिफरेंट. ओके सो नाउ व्हाट इज दिस टाउन प्लानिंग? अभी यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अबाउट टाउन प्लानिंग. ऑर्गेनाइज टाउन प्लानिंग वॉज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. मीन्स ये जो टाउन प्लानिंग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए. ऑल द टाउन्स वर प्लान्ड इन अ सिमिलर वे. मीन्स जो भी टाउन को बनाया गया वो कैसे? एक सिमिलर, एक सिर जैसे बनाए गए. इन ऑल प्लेसेस फोर्ट वॉज ऑन अ वेस्टर्न साइड. फोर्ट का मतलब क्या है? किले. वो कौन सा साइड है? वेस्टर्न साइड, वेस्टवर्ड साइड. एंड कॉलोनी ऑफ ए कॉमन पीपल ऑन द ईस्टवर्ड साइड. मीन जो किले हैं वो किस तरफ है? वो वेस्ट की साइड है. और जहाँ पे जो कॉमन लोग रहते हैं वो कौन से साइड पे है? वो ईस्ट के साइड पे है. ठीक है. हाईवेज वर सेपरेट
बोथ ऑफ दैम, ये जो हाईवे है ये दोनों को सेपरेट करते हैं. द फोर्ट ऑन द वेस्ट वॉज सराउंडेड बाय फोर्ट्रेसेस. मीन्स ये जो फोर्ट है किससे सराउंडेड है, बहुत सारे किलों से. मोस्ट प्रोबेबली रूलर्स वुड हैव लिव्ड इन अ फोर्ट. मीन्स जो रूलर्स है वो कहाँ पे रहते हैं, ज़्यादातर ये किलों में ही रहते हैं. ब्रिक्स फॉर ऑप्शन यूज, मीन्स ये जो ब्रिक है वो कम इस्तेमाल की गई है. इन दैट टाउन स्ट्रक्चर लेट स्टडी अबाउट वेरियस फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. ओके, तो हम अभी पढ़ेंगे उसके जो फीचर्स हैं हरप्पन सिविलाइजेशन, उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ द मेन फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज देयर ऑर्गेनाइज्ड हाउस. उनका जो मेन फीचर क्या है, मीन्स उनका जो हाउस है वो की जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज वे में बनाया गया है, कैसे अरेंज किया है, वो यहाँ पे हम देखेंगे. ओके. हाउसेस वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई प्लेटफॉर्म. ये जो हाउसेस है कैसे कंस्ट्रक्ट किए हैं, बहुत ही हाई प्लेटफॉर्म के कंस्ट्रक्ट किए हैं. टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लड, बहुत ही ऊंचाई की स्थिति पर वो कंस्ट्रक्ट किए हैं ताकि वो फ्लड से बचा सके. ओके. एंड डम्पनेस. ओके, डम्पनेस का मतलब है नमी, तो उससे भी ये बच सके. सो लाइक दैट वे दे हैव अरेंज देयर हाउसेस. One of the feature of the house of Harappa was that the main gate opened in the lanes rather than towards the main road. Means ये जो एक और ये जो फीचर है वो क्या है जो हरप्पन सिविलाइजेशन का, कि उनका जो गेट है वो कहाँ पे ओपन होता है, वो मेन रोड को छोड़कर वो कहाँ पे ओपन, जहाँ पे गलियाँ निकलती हैं. ओके, वहाँ पे ये ओपन होता है. Here the सिंगल एंड डबल स्टोरेड हाउसेस वर सीन. और यहाँ पे कैसे सिंगल और डबल, यहाँ पे देखो ये पिक्चर्स ही हैं, उसमें भी थोड़े बहुत आपको देखने को मिलेंगे. ओके, सो यू कैन सी दैट ऑल्सो. सो हियर द सिंगल एंड डबल स्टोरेड हाउसेस वर सीन. रोड्स वर वेरी कंफर्टेबल, और वहाँ के जो रोड थे वो बहुत ही कंफर्टेबल थे. देयर वर 2 हाईवेज इन द सिटी. और वहाँ पे कितने हाईवेज थे सिटी में, 2 हाईवेज थे. वन ऑफ विच कनेक्टेड नॉर्थ विथ साउथ. और किससे कनेक्ट करता था, नॉर्थ और विथ द साउथ. एंड द अदर कनेक्टेड टू ईस्ट टू वेस्ट. ओके, तो ये 2 हाईवे थे वो ऐसे कनेक्ट करते थे. और ये जो देखो यहाँ पिक्चर दिया, किसका पिक्चर दिया है, पब्लिक बाथ ऑफ मोहनजोदारो का. ओके, जहाँ पे ये कुछ रिलीजियस फंक्शन, कुछ कल्चर हुआ तो यहाँ पे ये नहा सकते हैं. ठीक है. हियर स्ट्रीट्स वर पैरेलल टू द मेन रोड. जो स्ट्रीट है वो कैसी है, पैरेलल है. किससे, मेन रोड से पैरेलल है. ठीक है. पैरेलल मीन्स समांतर, एक सिर पर. ठीक है, एक जैसे. रोड इंटरसेक्टेड ईच अदर एट अ right angle. Roads and street were organized in a such a manner that the whole town would be divided into the square and rectangular section. मीन्स ये जो टाउन की जो कैसा अरेंज किया, ऐसे डिवाइड किए गए कि हमें कैसे लगेंगे वो एक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल सेक्शन. देखो ये हम यहाँ पे अगर पिक्चर में भी देखने जाएंगे तो हमें कैसे एक स्क्वायर की तरह लग रहा है. ओके, तो ऐसे शेप में हमें सेक्शंस में देखने को मिलेंगे. एविडेंस ऑफ नाइट लाइट, और ऐसे कुछ एविडेंस भी थे कि वहाँ पे उस टाइम पे नाइट लाइट्स भी थी. ऑल्सो बीन ऑब्टेन ऑन द पब्लिक रोड. और वो कहाँ पे देखी गई, दैट वॉज ऑन द पब्लिक रोड. देयर वॉज अ हाईली डेवलप एंड सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ डिस्पोजल ऑफ वाटर. और उस टाइम पे भी जो ये वेस्ट वाटर था तो ये उसकी अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी तरह से की गई थी इन हरप्पन सिविलाइजेशन. द वाटर फ्रॉम ईच हाउसेस फ्लोड इनटू स्मॉल स्वीर. ओके, वो कहाँ पे, एक स्मॉल जगह वो निकलता था. स्विल का मतलब है कटर. ओके, सो इन हरप्पन सिविलाइजेशन द वाटर फ्रॉम ईच हाउसेस फ्लोड इनटू द स्मॉल स्वीर एंड फ्रॉम स्मॉल स्वीर टू लार्ज स्वीर. मीन्स जो भी घर का जो वेस्ट वाटर था वो एक छोटी सी गटर से होकर वो बड़ी गटर तक जाता था. वाटर फ्रॉम द लार्ज स्वीर फ्लोड आउट ऑफ द टाउन. और फिर वो जो बड़ी स्वीर से, बड़ी गटर से वो निकल के कहाँ पे निकलता था, डेट इज ऑन टाउन और सिटी. पब्लिक बाथ
हैज़ बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। और ये पब्लिक बात कहाँ पे, इट इज़ फाउंड इन मोहनजोदारो, जहाँ पे ये नहा सके पब्लिक बात। इन द सेंटर ऑफ दिस पब्लिक बाथ इज़ अ पॉन्ड फॉर बाथिंग। देखो अभी हमने ये पिक्चर में देखा तो यहाँ में क्या है कि यहाँ पे कुछ अगर रिलीजियस कल्चर कुछ हुआ फंक्शंस तो यहाँ पे लोग नहा भी सकते हैं। अंडरस्टूड? So there are the steps arranged on both the sides to get into the pond। और यहाँ पे दोनों साइड से देखो आपको यहाँ पे स्टेप्स देखने को मिलेंगे, तो चारों साइड से, तो कहीं से भी वहाँ से लोग उतर के यहाँ पे स्टेप से आगे नहा सकते हैं। ओके, सो दैट वे दे हैव अरेंज द pond or construction। दिस पब्लिक बाथ वुड हैव बीन यूज्ड ऑन द फेस्टिवल रिलीजियस ओकेजन। ओके, तो ये कब यूज़ करते हैं, जब फेस्टिवल हो, कुछ रिलीजियस हो, उस टाइम पे ये पब्लिक बाथ यूज़ करते हैं। इन एडिशन टू दिस पिलराइट हाउस इज यूज्ड एज असेंबली हॉल्स। ओके, मीन्स जो पिलर्ड है ना, खंबे, वैसे यूज़ करते हैं असेंबली। हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन द मोहनजोदारो। ओके, तो वो भी वहाँ पे पाए गए थे। हरप्पा इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट, मीन्स ये जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं वो तो ये सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने उस साइड पे दैट वाज ए फाउंड लोकेटेड इन द मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। करेंटली ये कहाँ पे है, इट इज़ इन पाकिस्तान। ओके, हरप्पा मस्ट हैव बीन द मेन टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये कौन सा है, द मेन टाउन इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द मेन फीचर ऑफ द हरप्पा इज इट इज़ ग्रेनरी। उस टाइम का मेन फीचर क्या था, ग्रेनरी। अबाउट 12 ग्रेन स्टोर्ड हैव बीन फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि। ठीक है, तो ये जो ग्रेन्स थे ऐसे बहुत अलग अलग तरीके 12 ग्रेन्स वहाँ पे पाए गए थे। इन द कौन से रिवर पे, द रिवर रवि। लोथल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भोगावो। ओके, ये कहाँ पे था, भोगावो पे रिवर इन ढोलका तालुका इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट। ओके, लोथल वॉज कमर्शियल पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल टाउन इन एंशियंट टाइम। मीन्स बहुत पहले क्या था, ये जो लोथल कैसा टाउन था, दैट वाज इंडस्ट्रियल टाउन था। उस टाइम पे जो इंडस्ट्रीज के छोटे मोटे जो कारखाने लगते थे वो वहाँ पे, ये सारे टाउन्स वहाँ पे एंशियंट टाइम्स में पाए गए थे। सो अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स हैज़ बीन फाउंड इन लोथल। और वहाँ पे ब्रिक्स का स्ट्रक्चर भी पाया गया था। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट मस्ट हैव बीन अ डॉकयार्ड। ओके, इसको क्या कंसिडर किया था, इट वॉज अ डॉकयार्ड। इट कैन बी assume that the vessel means ships are arriving here was used for loading and unloading of the good। मीन्स जो भी शिप्स अराइव थी वो कैसे सामान ले जाने पहुंचाने के लिए अराइव होती थी, ऐसे अज्यूम किया गया है। इन एडिशन वेयर हाउसेज एंड ब्रीड फैक्ट्री हैव बीन फाउंड हियर। वहाँ पे ये वेयर हाउसेज और ये फैक्ट्रीज ये भी सारे पाए गए थे। सो इट कैन बी सेड दैट द लोथल वॉज अ प्रॉस्परस पोर्ट फॉर एंशियंट इंडिया। तो ये माना जाता है कि उस टाइम का ये बहुत ही प्रॉस्परस एंशियंट इंडिया इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हरप्पन civilization must be have done through the port of लोथल। तो ये किससे, लोथल पोर्ट से, डॉकयार्ड ऑफ लोथल पोर्ट। देखो ये यहाँ पे ही उसका दिखाया गया है पिक्चर में, डॉकयार्ड ऑफ लोथल पोर्ट का। ठीक है, ढोलावीरा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट। और ये ढोलावीरा कैसी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। ओके, लोकेटेड इन द कादिरवल एरिया इन बचाओ तालुका इन कच्छ। और कहाँ पे ये पाई गए हैं, दैट इज बचाओ इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। जनरली द हरप्पा टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और ये जो हरप्पन टाउन से कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, दैट इज फर्स्ट वन इज नाउ सी बैटरेल मीन्स 2। ओके, The town of the ढोलावीरा is divided into 3 parts। और ये ढोलावीरा के टाउन से कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, 3 मीन्स ट्राइलेटरल। तो फर्स्ट वन दैट इज सिटाडेल पोर्ट। ओके, एंड द सेकेंड वन इज अपर टाउन। ओके, सिटाडेल पोर्ट मीन्स जो वहाँ पे दिखाया गया है उसे बोलेंगे। और ये जो अपर टाउन मीन्स जो ऊपरी हिस्से के जो टाउन है उसे हम बोलेंगे ओके अपर हाउस। एंड लोअर हाउस जो नीचे जो दिए गए हैं उसे हम बोलेंगे लोअर हाउस।
Then the main speciality of the Dholavira town is रिवर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्टेडियम. और उस टाइम पे भी देखो वो धोलावीरे में टाउन सिस्टम क्या था, वो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था और एंड स्टेडियम कि उस टाइम पे भी लोग यहाँ पे जो रेन जो पानी बचाने का काम करते थे, ऐसे उन्होंने अरेंजमेंट की थी उस टाइम पे भी. Then the Kalibangan town of the Rajasthan was headquarter of agriculture. और ये जो टाउन है वो इसका हेडक्वार्टर था एग्रीकल्चर का. In Harappan civilization, the remain of the farmer here provide proof of this. मीन्स उस टाइम के जो वहाँ पे जो फार्मर्स थे वो एक एविडेंस जैसा था कि उस टाइम पे भी फार्मिंग होती थी और ये एग्रीकल्चर वर्क होता था उस टाइम पे भी. द कॉपर रेसिड्यू फाउंड हियर proves that the copper tools must have been मैन्युफैक्चर में उस टाइम पे कुछ कॉपर रेसिड्यू भी मिले गए थे. तो उसके हिसाब से ये भी माना गया है कि उस टाइम पे क्या होता था कि कॉपर के जो टूल्स थे वो भी मैन्युफैक्चर्ड होते थे, यूज़ होते थे. Here and these tools might have been used in agriculture. और ये जो टूल थे वो कहाँ पे यूज़ किए गए थे, एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते थे. Thus, the town planning of the Indus civilization was well organized, well engineered, well planned, and efficient. It is wonderful reflections of the governing power of ruling elites, the intelligence of the engineers, and the craftsmanship of the craftsmen. ओके तो ये उस टाइम की बहुत ही अरेंजमेंट जो टाउन की वो ऐसी बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड थी, वेल प्लान थी, वेल प्रिपेयर्ड थी. ओके सो इट वाज वेरी गुड एज अ दे हैव प्लान. सो नाउ हियर the first part of this chapter is over. So in the next video we will continue the second part of this chapter. Hope you like this chapter and please like and subscribe my channel. Thank you.